हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। गोरक्षकों द्वारा एक पिकअप से लोड कर जाते हुए एक सांड को पकड़ा गया, जिसे पुलिस की मदद से न केवल छुड़वाया गया बल्कि चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। सिसाना के केशव का कहना है कि उन्होंने मिलकर एक गो उपचार केंद्र खोला हुआ। वे अपने साथी संदीप, सतीश, इंद्रजीत व प्रवीण के साथ उपचार केंद्र पर जा रहा था। उन्हें सूचना मिली कि एक पिकअप में सांड को भरकर लेकर जाया जा रहा है, जो रोहतक से खरखुदा की तरफ आएगा। सूचना पाकर उन्होंने उक्त पिकअप को रुकवाया और सांड के मिलने पर पुलिस को सूचना दी। जब चालक से उसका नाम पता पूछने पर वह पहले सोनू और रिंकू बताता रहा। बाद में उसने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के नगला गांव के रहने वाले फिरोज के रूप में दी है, जिसके बाद सांड को नंदीशाला में छुड़वाया गया और चालक पर केस दर्ज करवाया गया। विधायक ने खुद उठाया कूड़ा, दिया स्वच्छता का संदेश। प्रत्येक सप्ताह चल रहे सफाई अभियान के तहत विधायक पवन खरखुदा ने रविवार को शहर के स्वर्ग धाम में सफाई की। उन्होंने कार्यकर्ताओं समिति के सदस्यों के साथ मिलकर परिसर की सफाई कराई। खुद भी रिक्शा से कूड़ा उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। विधायक ने साफ सफाई के दौरान लोगों को संदेश दिया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। सबसे पहले सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सभी सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाए। इसके बाद शहर की गलियों और खासकर घरों के सामने सफाई पर ध्यान देना चाहिए। विधायक ने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शहरवासियों से अपील की है कि इस अभियान में सभी सहयोग करें ताकि पूरा शहर सुंदरता से चमक सके। तो यहाँ कई कार्य चले हुए थे, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये शेड का निर्माण कार्य चला हुआ है। तो यहाँ कमेटी के मेंबरों ने एक शिकायत दी है कि यहाँ जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है वो अपने काम में कमी कोताही बरत रहा है और कई तरीके की अनियमितताएं इसमें हैं। तो उसको भी हिदायत दी गई है कि जो उसका टेंडर का जो समय है, जो एक ड्राइंग होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, उस ड्राइंग के मुताबिक अगर आप कार्य नहीं करोगे तो आप पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। क्योंकि खरखुदा के लोग जागरूक हैं और जो किसी भी काम के निमित्त, चाहे हमारे शमशान घाट हैं, चाहे हमारी कोई धर्मशाला है, चाहे कोई व्यायामशाला है, चाहे कोई चौपाल का, जिसका पैसा जिस कार्य के लिए आया हुआ है उसका एक एक पैसा उस काम के लिए लगना चाहिए। और उस काम को पूरी जो उसके मापदंड होते हैं उसके हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो लोगों की जब तक संतुष्टि नहीं होगी। हमारे सारे पार्षद हैं, सभी पार्षद अपने अपने वार्डों में भी जाके हर कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। तो किसी भी काम में अगर कमी कोताही होगी तो अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साथ चुनाव में गांव-गांव में होगा फायदा। बराला। रविवार को राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शहर के खांडा बाईपास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में विधायक पवन खरखुदा, जिला परिषद चेयरपर्सन के पति पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर दहिया, ब्लॉक समिति अध्यक्ष सतेंद्र सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके बाद बराला खांडा गांव स्थित नारायण आश्रम पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। आश्रम में उन्होंने ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर बराला ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होंगे तो हर ग्रामीण को फायदा मिलेगा, हर व्यक्ति को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो यह राशि बचेगी जो देश के विकास कार्य में लगेगी। गोहाना जिला बनने का ऐलान हो चुका है और खरखुदा गोहाना में शामिल होगा। इस तरह की चर्चाएं पिछले काफ़ी समय से चली हुई है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जब खरखुदा आए थे तो उन्होंने भी इस दिशा में संकेत दिया था। अब इसके विरोध में गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। और वैसे तो कोई भी ग्रामीण खरखुदा का जो रहने वाला है या खरखुदा के आसपास का जो रहने वाला है वो गोहाना में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी अगर गोहाना में खरखुदा को लिया जाता है तो इसका विरोध लगातार हो रहा है। जो गांव चोलका, सिसाना, खांडा, रोहना, गोपालपुर, जटोला, निरथाण सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने गोहाना में जाने के लिए आपत्ति दर्ज कराई है। देर रात्रि को हुई तेज़ बारिश में खरखुदा में सबसे कम 13 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गोहाना में सबसे ज़्यादा 55 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। उधर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में 28 mm बारिश और राई में 32 mm बारिश, और इसके अलावा जो गन्नौर है, गन्नौर में 23 और खानपुर तहसील एरिया में करीब 19 mm बारिश दर्ज हुई है। इतनी कम बारिश खरखुदा में हुई है और इसके बावजूद भी खरखुदा का दिल्ली रोड पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है, जहां से व्हीकल आने जाने में भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और कई जो जिनके घर नज़दीक पड़ते हैं मार्ग के, उनका
घर की गलियों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पानी निकासी की व्यवस्था में खरखोदा प्रशासन हर वर्ष चौपट साबित होता है। इस बार भी हालत बदतर है। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।